सभी का वेलकम है आस्क एजुकेशन में। मैं हूँ आरती। ठीक है, आज मैं यहाँ आपको जैन धर्म की पार्ट 2 यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। ओवरऑल इस वीडियो को देखने के बाद जैन धर्म से रिलेटेड कोई आपके जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो में मैं वन लाइनर आपके क्लियर कर दूंगी। वन लाइनर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसे इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ शासकों का नाम लिखा हुआ है। तो ये वो शासक हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म पे विश्वास रखने वाले शासक हैं। सबसे पहले उदयन लिखा हुआ है। तो उदयन कौन है? उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत ज़्यादा मान्यता प्रदान की है या माना है जैन धर्म को। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम यानी एक तरीके से कह सकते हैं शरीर का त्याग संलेखना विधि द्वारा किया था। ठीक है, संलेखना विधि क्या है? तो जैन धर्म में संलेखना विधि वह विधि होती है जिसमें मनुष्य की कुछ जो कार्य होते हैं, एक तरीके से सभी कार्य यदि पूर्ण हो जाएं तो मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए उपवास रखकर अपने शरीर का त्याग करता है। इस विधि को संलेखना विधि बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया है। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल ने भी जैन धर्म को माना है। चंदेल शासक, राष्ट्रकूट शासक, ये भी इनको मानने वाले हैं। राजा अमोघवर्ष हैं, और राजा अमोघवर्ष के एक गुरु का नाम कई बार यहाँ पे आचार्य का नाम पूछा जाता है, गुरु का नाम पूछा जाता है, तो वो भी सुन लीजिए। उनका नाम क्या है? जिनसेन है। और इसी टाइम पे एलोरा की गुफाएं भी बनवाई गई थी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि जैन धर्म को पश्चिम में संरक्षण किस शासकों द्वारा प्रदान किया गया है? तो चालुक्य और होयसल द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए भद्रबाहु एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म में 24 के 24 तीर्थंकरों की जीवनियों को एक पुस्तक में लिखा है। ठीक है, भद्रबाहु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 24 तीर्थंकरों की जीवनियों को, जीवन के विषय में एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? कल्पसूत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम क्या है? कल्पसूत्र। और भद्रबाहु ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार या दक्षिण में किया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। भद्रबाहु वह व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। उसके बाद ही जब दक्षिण से ये वापस आए थे, उसके बाद ही जैन धर्म का डिवाइडेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन धर्म में दो जैन संगीतियां हुई हैं। ठीक है, जैन संगीतियां क्या दो हुई हैं, यहाँ पे देख लीजिए, वर्ष देख लीजिए। पहला क्या लिखा हुआ है? 322 BC में हुआ है पहली संगीति। और कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र बिहार में हुई है। और किसके शासनकाल में हुई है? चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुई है। ठीक है, और ये इसकी अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता, एक मिनट थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, अध्यक्षता। ठीक है, अध्यक्षता किसकी थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता थी। और यहाँ पे चंद्रगुप्त के समय पर ही, इस टाइम पीरियड में ही जैन धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति के समय पर ही यहाँ पे इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। दूसरी बात, दूसरी ये जो संगीति हुई है, दूसरी जैन संगीति, यहाँ बौद्ध संगीति मैंने बोल दिया है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी जैन संगीति हुई है 512 AD में हुई है। और ये कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है, वल्लभी में हुई है। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई है? तो कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देवादि ऋषि द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद इस टाइम पे जब ये द्वितीय संगीति हो रही थी, द्वितीय जैन संगीति हो रही थी, तो दो ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहले के टाइम पर दोनों का डिवाइडेशन हुआ है, और दूसरी टाइम में क्या हुआ है? दो ग्रंथ लिखे गए हैं। दोनों ग्रंथों का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, आगम ग्रंथ और क्षमा सवन ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए हैं दूसरी जैन संगीति में। और यहाँ पे बता दूं आपको कि जैन धर्म से संबंधित जो एक तरीके से ग्रंथ होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ठीक है, सुन लिख लीजिए आप चाहें तो। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग, उपंग एवं पूर्व कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से
उपंग एवं पूर्व कहा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ इनके उप संप्रदाय आए, 3 उप संप्रदाय हैं, इनका नाम सुन लीजिए। तेरापंथी और विस्पंथी ये उप संप्रदाय हैं, ठीक है। और जैन धर्म के टीकाकार का क्या नाम है? तो जैन धर्म के टीकाकार का नाम नेमीचंद सूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जैन धर्म में जैन मठों को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो क्या बोला जाता है? वसादी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैन धर्म में इंद्रियों के ज्ञान को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे इंद्रियों के ज्ञान को मति ज्ञान बोला जाता है। यहाँ तो इंद्रिय और मति यहाँ पे रिलेटेड है, तो आपको भूलेगा भी नहीं। उसके बाद कहोम अभिलेख से पता चलता है, कहोम अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिससे इस बात का पता चलता है कि भद्र नामक एक व्यक्ति है, ठीक है। भद्र नामक एक व्यक्ति है जिसने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित करवाई है। इस बात का पता कहाँ से चलता है? तो इस बात का पता हमें कहोम अभिलेख से पता चलता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 5 तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित करवाई है। उसके बाद मथुरा अभिलेख, तो मथुरा अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? मथुरा अभिलेख से हमें पता चलता है कि गुप्तकालीन महिला हर्षस्वामिनी, ठीक है, गुप्तकालीन महिला हर्षस्वामिनी ने जैन धर्म के मंदिरों को दान देने का जिक्र किया है। इस बात का पता हमें मथुरा अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, गुप्तोत्तर काल में आचार्य हरिभद्र सूरी ने 2 रचना की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला अनेकांत विजय और दूसरा क्या है? धर्म बिंदु। और ये आचार्य ने, इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था, इसलिए भी ये आचार्य क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जैन साहित्य को आगम बोला जाता है, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है और आगम जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। जैन साहित्य को आगम बोला जाता है और जैन साहित्य जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, ये आगम, ओके। उसके बाद जैन धर्म वस्तुवादी है, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन, जैन धर्म वस्तुवादी है और जैन धर्म का जो संबंध है वो न्याय सिद्धांत से भी इसका संबंध है, न्याय सिद्धांत को से संबंधित है ये। और जैन धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृतिक भाषा और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि इस टाइम पीरियड की जन सामान्य की भाषा प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक में अर्धमगधी भाषा का यूज किया गया था। बट जन सामान्य की भाषा क्या है? प्राकृतिक है। बौद्ध टाइम की जन सामान्य की भाषा पाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृतिक में लिखे गए हैं और संस्कृत लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। जैन धर्म में ईश्वरीय सत्ता के संदर्भ में, ठीक है, देखिए जैन धर्म में ईश्वरीय सत्ता के संदर्भ में बौद्ध, चावक और प्राचीन साक्ष्य हैं, ठीक है, प्राचीन साक्ष्य है, इस बात का संबंध है, ठीक है। जैन धर्म में इस बात का संबंध ईश्वरीय सत्ता से पता चलता है। और क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो सांख्य दर्शन का प्राप्त होता है, तो इसलिए भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्राचीन सांख्य यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को निर्जरा कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैन धर्म में के जो संघ सदस्य हैं उनका नंबर क्या है? 4 है। संघ सदस्य कितने हैं? 4। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक एवं श्राविका, ये 4 संघ सदस्य माने जाते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में सांवर एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कर्म प्रवाह को रोक दिया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कर्म प्रवाह को रोक दिया जाता है। और जैन दर्शन के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो ये सृष्टि है, ठीक है, ओवरऑल जो ये सृष्टि है, संसार है, ये 5 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? 5 द्रव्यों से हुई है। ऐसी मान्यता हमें जैन दर्शन से मिलती है, ऐसा उल्लेख है, इस बात के साक्ष्य मिलते हैं। और जैन धर्म में चंद्रगिरी पर्वत को पवित्र पर्वत माना गया है, ठीक। उसके बाद जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए हुए हैं, तो यहाँ पे 24 के 24 तीर्थंकरों का नाम नहीं याद
याद किया जा सकता, लेकिन यदि आप याद कर लेते हैं, आप लर्न कर लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मैं बताती हूँ आपको, आप लोग जरूर याद करिएगा। देखिए, पहला यहाँ पे ऋषभ देव लिखा हुआ है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक, हाँ यहाँ पे प्रतीक चिन्ह बताऊंगी मैं आपको, मैक्सिमम प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। और ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, सबको मालूम है ना। और अजीतनाथ, तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। 1 2 नंबरिंग मैंने नहीं की है, पर मैं आपको नंबर वाइज ही बताऊंगी, इसलिए आप लिख लीजिएगा। अजीतनाथ हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। संभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। उसके बाद अभिनंदन नाथ इनका प्रतीक चिन्ह कड़ी है। पशुपतिनाथ इनका प्रतीक चिन्ह सारस है, ठीक है। पदम प्रभु इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। कमल की पर्यायवाची क्या होती है? पदम। तो आप इससे भी इनका देख सकते हैं। आप किस ट्रिक से याद करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है? चंद्र है। नेम से ही यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है ना। फिर शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? श्रीवत्स है, ओके। उसके बाद देखिए, श्रेयांसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? गेंडा है ना। फिर आरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? नंदावर्ध, ठीक है। उसके बाद 19वें नंबर पर मल्लिनाथ आते हैं। तो मल्लिनाथ यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इस पे। देखिए, तो इनका मल्लिनाथ का इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? विचार कलश है। और ये मिथिलापुरी में इनका एक तरीके से जन्म हुआ है, ऐसी मान्यता है। और ये इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनकी माता का नाम रक्षिता देवी है तथा पिता का नाम राजा कुंभराज है, ठीक है। राजा कुंभराज वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो जैन धर्मावलंबी हैं वो मानते हैं कि मल्लिनाथ के जो गणधरों की संख्या है वो 28 है, 28, ठीक है। 28 गणधर हैं इनके, 28 अनुयायी हैं, ठीक। और इनको ज्ञान की प्राप्ति अशोक वृक्ष के नीचे हुई है, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जो यहाँ पे जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर को चाहने वालों का ऐसा मान्यता थी, ऐसी उनकी मान्यता थी, जो श्वेतांबर को चाहते थे या श्वेतांबर पर विश्वास रखते थे, या फिर श्वेतांबर के जो अनुयायी थे, गणधर थे, उनकी ऐसी मान्यता थी कि मल्लिनाथ एक महिला है, ठीक है। आपको मैक्सिमम जगह यही देखने के लिए मिलेगा, पर मैं आपको बता दूं कि दिगंबर जो थे, दिगंबर को मानने वाले जो नग्न अवस्था में रहते थे, उनका ऐसा मानना था कि मल्लिनाथ एक पुरुष है, क्योंकि कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं बन सकती है और तीर्थंकर के पद में, पोस्ट में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। ये नग्न अवस्था में रहते थे और इनका ऐसा मानना है कि ये एक पुरुष हैं, ठीक है। आपस में मतभेद है, दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, मुनि सुब्रत कच्छप इनका प्रतीक चिन्ह है। नेमी नाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। उसके बाद 23 नंबर में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी थोड़ा सा बता दूं आपको। पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है, ठीक है। और ये भी इक्ष्वाकुक वंश के थे, इनका इक्ष्वाकुक वंश था और इनके गणधरों की संख्या 10 थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति वाराणसी के घातकी वृक्ष के नीचे हुआ है, ठीक है। और इनका जन्म काशी में हुआ है। इक्ष्वाकुक वंश के थे और इनके जो अनुयायी हुआ करते हैं उनको निर्ग्रंथ बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या बोला जाता है, तो इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। महावीर, तो महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर हैं, जिस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो ये 24 तीर्थंकर आए हुए हैं तो ये ऐसे तीर्थंकर नहीं बन गए हैं। ये इनके तीर्थंकर बनने का एक रीजन ये भी है कि इनके पैर के अंगूठे में ये प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे। जो ये प्रतीक चिन्ह है इनको गॉड गिफ्टेड है, गॉड के थ्रू इनको मिला हुआ है, इसलिए भी इनको ये प्रतीक चिन्ह दिया गया है, ठीक है। इनको हमने अपने मन से या फिर जैन धर्म ने अपने मन से ये प्रतीक चिन्ह नहीं दिया है। ऐसी मान्यता है कि इनके पैर के अंगूठे में ये चिन्ह देखने के लिए मिला करता था, जिस वजह से ये चिन्ह उनका प्रतीक चिन्ह बन गया है, ओके। ओवरऑल आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।